हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says कि हमारे पास C4H11 एन दिया हुआ है, रिएक्शन HNO2 से कराया है और C4H10 बना है. हमसे बोला X will give ऑप्शन ए कार्बल अमीन रिएक्शन, ऑप्शन बी हॉफमैन mustard oil reaction, option C diazonium salt as the intermediate with HNO2, option D none of the above. Key concept for this question is reaction with HNO2, राइट. अगर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एथेनोल, ठीक है. हमारे पास जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स विद HNO2 क्या बनाते हैं हमारे पास? सी डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक. ये जो अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. इस वजह से फर्दर वो बना लेते हैं अल्कोहल. फर्दर क्या बना लेते हैं? अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है. ये किसका केस हो गया हमारे पास? प्राइमरी अमीन्स का केस हो गया. अगर बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन्स की, जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं विद HNO2, वो क्या बनाते हैं? वो नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है. और हमारे पास जो टर्शरी अमीन्स होते हैं, टर्शरी अमीन्स जो होते हैं वो HNO2 के साथ नाइट्राइट सॉल्ट्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? नाइट्राइट सॉल्ट्स. तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें, हमारे पास क्या बना है? हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल बना होगा तभी ओ का इंट्रोडक्शन हुआ है. हमारे जो नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. हमारे जो नाइट्राइट सॉल्ट होगा उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक. तो यानी हमारे पास क्या है? यहाँ पे अल्कोहल बना है, यानी ये क्या होगा? ये एक्स हमारे पास एक प्राइमरी अमीन्स होगा, ठीक. हमने ये तो कंक्लूड कर लिया. तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना. अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, कार्बन अमीन रिएक्शन इज अ रिएक्शन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हमारे पास जो प्राइमरी अमीन होता है उसका रिएक्शन कराया जाता है KOH और CHCl3 के साथ. हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है आइसोसाइनाइड. उस केस में हमारे पास क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है. इट इज वेरी फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस. इस फाउल स्मेलिंग, ये जो स्मेल आती है इसकी वजह से ही आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, ठीक. नेक्स्ट है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. अगर बात करें हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की, तो ये भी जो रिएक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसके लिए होती है? प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है, राइट. कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसके लिए होती है? प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है. इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अटैक कर देता है कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करती है, ठीक. ये हो गया. ये H ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. और और उसके ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. H निकलता है और कौन कैप्चर कर लेता है? सल्फर. ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड बनता है, ठीक. फिर क्या होता है? फिर इसका फर्दर रिएक्शन किसके साथ होता है? इसका फर्दर रिएक्शन हो जाता है HgCl2 के साथ. किसके साथ? HgCl2 के साथ. तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है? उस केस में हमारे पास बन जाता है R डबल बॉन्ड NCS HgS और 2HCl, ठीक. और क्या बन जाता है? 2HCl बन जाता है, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनिन. ये हमारे पास कैसा सब्सटेंस होता है? ये हमारे पास एक ऑयली सब्सटेंस होता है. कैसा होता है? ऑयली सब्सटेंस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं हम लोग हॉफमान मस्टर्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों ही करेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स जो होते हैं वो तीनों ही रिएक्शन देते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be A, B and C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.